हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किरण चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं समस्त माता पिताओं को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर। हमारे बच्चे के स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक ठाक है, बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, यदि स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा, मानसिक और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा। लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को शारीरिक रूप से कोई समस्या है, ठीक है, स्वास्थ्य में कोई समस्या आ रहा है, तो फिर उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो बच्चे का मानसिक या शारीरिक विकास कमजोर पड़ जाता है। और हम ज़्यादातर जो चीज़ देखेंगे वो बच्चे के स्वास्थ्य पर देखेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझे, क्योंकि शायद ऐसा जानकारी आपको कहीं और न मिले। हमारे बच्चे के जो स्वास्थ्य है हमेशा वो अच्छे रहना चाहिए, उसे कभी भी कोई प्रकार की उसके शरीर में कोई विपरीत प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे वातावरण हमेशा बदलते रहते हैं, हमारे यहाँ मौसम बदलते रहता है, और बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए वातावरण के साथ, बदलते हुए समय के साथ बच्चों में कुछ इफेक्टिव कारक दिखाई देने लगता है, और ये इफेक्टिव कारक बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने लगता है। अब ऐसे में हम करते क्या है उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए? आज की जो ज़्यादातर माता पिताएं यूज करते हैं, ज़्यादातर जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, तो बच्चे में अगर कुछ भी वायरल हो जाता है, कोई बुखार, सर्दी, खांसी, कुछ भी वायरल फीवर हो जाता है बच्चों में, मौसम से रिलेटेड है ना, क्योंकि मौसम बदलता है, और बदलते हैं वातावरण के साथ, बदलते हैं मौसम के साथ ही बच्चों में कुछ वायरल चीज़ें होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। तो माता पिता क्या करते हैं, तुरंत उस बच्चे के लिए केमिकल युक्त टेबलेट या केमिकल युक्त सिरप ला करके रख देते हैं, या किसी डॉक्टर के माध्यम से सुला लेते हैं, या आजकल के माता पिता या पेरेंट स्मार्ट हो गए हैं, नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी सर्च कर लेते हैं और सर्च करके अपने बच्चों के लिए केमिकल तो टेबलेट या सिरप ला करके दे देते हैं। अब जब भी बच्चों को कुछ भी वायरल हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, तो वो हर बार ही करेंगे, टेबलेट या सिरप बच्चों के लिए ला करके रख देंगे, टेबलेट या सिरप बच्चों के लिए ला करके रख देंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब भी बच्चों में कुछ भी उनसे रिलेटेड समस्या हुआ तो बच्चों में उसके लिए सिरप या टेबलेट ला करके रख देंगे। बच्चे को पिलाते हैं, खिलाते हैं टेबलेट और सिरप। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। यदि आप बच्चे को बार बार टेबलेट या केमिकल युक्त सिरप दिला रहे हैं, सिरप पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उस बच्चे में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कारक दिखाई देगा। बच्चे का जो मानसिक विकास है बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। वो केमिकल है, और केमिकल बॉडी के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगा। दूसरे सेल को, दूसरी कोशिकाओं को, दूसरी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और प्रभावित करके उस बच्चे की जो मानसिक ग्रोथ है उसको वो प्रभावित करेगा। और फिर बच्चा जितना उसको ग्रोथ करना है अपने एज के साथ, उतना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने बार बार उसको केमिकल युक्त सिरप या टेबलेट दिया है, या फिर कोई और चीज़ें जो केमिकल युक्त है उनको उन बच्चे को हमने अप्लाई किया, बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार हुआ तो
बार बार बच्चे को जब केमिकल से रिलेटेड आप सिरप देंगे या टेबलेट देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होता है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी ऐसा कहता है। और ये आजकल के माता पिताओं द्वारा किया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रयोग है, जो अपने बच्चों पर करता है और फिर बाद में बोलता है कि मेरे बच्चे या फिर उस स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा है, सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा है, या फिर वो अपने बच्चे पर या अपने पर खुद पर दोष नहीं लेते, दूसरों पर दोष देते हैं। गलती उन्होंने खुद किया और दोष दूसरों पर देंगे। दोस्तों, आप प्रकृति में जिस जगह पर रहते हैं, जहां पर रहते हैं, आपको एक बात समझना होगा। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी पेड़ पौधे हो, या फिर कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी प्राणी हो, हर एक जीव के पास अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है, सुरक्षात्मक कवच होता है हर एक जीव के पास। वो शरीर के अंदर भी पाया जाता है और शरीर के बाहर भी होता है। हर एक जीव का अपना सुरक्षात्मक कवच रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम रहता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। और अगर मनुष्य को छोड़ दें, आप मनुष्य को छोड़ दें, तो प्रकृति में और जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें से किसी का भी मृत्यु बीमारी से नहीं होता है। मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो प्रकृति में और जितने भी जीव जंतु हैं, उनका मृत्यु बीमारी से नहीं होता। लेकिन जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप है, उन जगह के जीव जंतुओं का मृत्यु बीमारी से जरूर होता है। जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं है ना, उन जगह के जीव जंतुओं का मृत्यु बीमारी से कभी भी नहीं होता। आपने सुना होगा। लेकिन जहां पर मनुष्य का हस्तक्षेप है, उन जगह के जीव जंतुओं का मृत्यु बीमारी से जरूर होता है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिन्होंने बहुत सारे रोगों को जन्म दिया है। हमने कहा कि हर एक जीव के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है, सुरक्षात्मक कवच है, और वैसा ही सुरक्षात्मक कवच हमारे बच्चे के अंदर रहता है। और बच्चे का सुरक्षात्मक कवच बहुत ही मजबूत होता है, जब तक उसके पास कोई केमिकल इफेक्टिव ना हो। बच्चे का सुरक्षात्मक कवच बहुत ही मजबूत होता है। और इसका अच्छा उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा होगा। बच्चे पर ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, बल्कि अधिक उम्र के लोगों पर यह ज़्यादा प्रभावी हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है। बच्चे के शरीर में उनकी जो सुरक्षात्मक कवच है इस तरह से बना हुआ है कि वो हर एक मौसम, हर एक बदलते हुए वातावरण को और उस वातावरण के आधार पर हमारे शरीर को, हमारे बच्चों के शरीर को वो बदल सकता है, जिसको हम कहते हैं अनुकूलन। बच्चे के शरीर में क्षमता पाया जाता है कि वो हर एक वातावरण के आधार पर उस बॉडी को अनुकूलित कर ले। हमारे बच्चे के शरीर के अंदर मजबूत जो सुरक्षात्मक कवच है, वो बदलते हुए वातावरण के द्वारा होने वाले जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लड़ सकता है। शरीर के अंदर अगर कोई भी हानिकारक चीज़ें पहुंच जाता है, तो बॉडी उस हानिकारक चीज़ों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद शरीर से बाहर निकाल देता है। अब ऐसे कंडीशन में होता क्या है, देखिए हमारे बच्चे के शरीर के अंदर मजबूत तंत्र है, सुरक्षात्मक कवच है, और उस सुरक्षात्मक कवच ने बाहरी कारकों को शरीर के अंदर प्रवेश होने से रोक दिया, या फिर शरीर के अंदर प्रवेश किया तो उसको वो नष्ट कर दिया, मार दिया, मारने के बाद शरीर से बाहर फेंक देता है। अब ऐसे कंडीशन में हमारे बच्चे में कुछ छोटे मोटे वायरल चीज़ें हो जाता है। अब इन वायरलों का इलाज केमिकल नहीं, आप प्राथमिक उपचार देखिए इनका, ठीक है। प्राथमिक रूप से जो भी आपके घर में जो पुराने सदस्य है, दादा दादी है, आपके माता पिता है, उनसे आप इनकी प्राथमिक उपचार पूछिए
केमिकल बच्चों को मत दीजिए। प्राथमिक उपचार पूछिए, बदलते वातावरण के साथ आप अपने बच्चों को क्या खिलाएं पिलाएं कि जिससे उनको वायरल ही ना हो। तो प्राथमिक उपचार कीजिए, और ऐसा करने से उस बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है बहुत ही मजबूत होगा। और चूंकि हम तो हर बार ही कहते हैं कि माता पिता को ही सबसे ज़्यादा सजग रहना है। हमको डरना नहीं है कि हमारे बच्चे में छोटी मोटी समस्या आ गई तो उसके लिए डर करके तुरंत आप कहीं पर भी जाओ उसको कुछ भी दे दो। हर एक चीज़ को सोच समझ करके आपको करना है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं और उसको शायद प्रकृति के साथ आप उसका अच्छे से तालमेल मिलाइए। बच्चे का प्रकृति के साथ अच्छे से तालमेल रखिए, उस बच्चे को कभी भी कुछ भी समस्या नहीं होगा। हर एक चीज़ को उनका प्रकृति से ही आ रहा है, और प्रकृति से हट करके आप उस बच्चे को कुछ देंगे ना, तभी उस बच्चे में समस्याएं पैदा होंगी। ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे प्राथमिक उपचार है जिसका उपयोग, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं और करके बच्चों में हर एक वातावरण से बदलने वाले समस्याओं से बच्चों को बचा सकते हैं। और हमने पहले कहा कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत होता है कि जब तक उसके अंदर कोई केमिकल इफेक्टिव ना हो, केमिकल ना दिया जाए। और मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने बहुत सारे रोगों को जन्म किया है, बाकी जीवों में कोई भी रोग नहीं होता। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने अनुभव के साथ साझा करना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।